कुछ बरस पहले बंगाल के कलावंतों और फिल्म निर्देशकों ने दर्प के साथ कहा था कि आज अगर सत्यजीत राय जीवित होते तो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का विरोध करते। सत्यजीत राय सच्चे सेक्युलर थे। बांग्लादेश में सत्यजीत राय का पैतृक घर ध्वस्त कर दिया गया। भारत सरकार के आग्रह अपील के बावजूद उसकी ईंट से ईंट बजा दी गई। सरकार ने उसका जीर्णोद्धार कर उसे विरासत के रूप में रखे जाने का आग्रह किया था। यह भी कहा था कि घर भारत बांग्लादेश की साझी विरासत का उदाहरण होगा, पर यूनुस की सरकार अड़ गई। पिछले पुराने अनुभवों से स्पष्ट है कि इस ध्वंस के बाद भी बंगाल के भद्रलोक की अकड़न नहीं गई होगी और वे आज भी उसी अहंकार के साथ मान रहे होंगे कि ढाका में सत्यजीत राय के पैतृक निवास को तोड़े जाने की घटना का कारण संघ और भाजपा है। इस संसार में बढ़ रही सांप्रदायिकता के मूल में संघ और मोदी की वैचारिकी है। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यूरोप और संपूर्ण विश्व में कैंसर की तरफ फैल रही यह संकीर्ण मानसिकता मोदी और संघियों की ही तो देन है। हम सत्यजीत राय के बड़े प्रशंसक हैं। हम मानते हैं कि भारतीय सिने संसार में वैसा फिल्मकार दूसरा नहीं हुआ, लेकिन राय की दिवंगत आत्मा समेत सभी बंगालियों को अभी हम मान लेना चाहिए कि वे चूक गए हैं। स्वयं राय ने घरे बायरे फिल्म में सांप्रदायिकता के विषय पर जो बीच का समझौतावादी रास्ता चुना था वह पलायनवादी था, ईमानदार तो कभी नहीं था। इन्हीं कारणों से वे अपनी परवर्ती फिल्मों में कमजोर दिखाई देते हैं, क्योंकि तब किसी विचारधारा की स्थापना करते हैं, जबकि सत्यजीत राय की महानता किसी वैचारिक स्थापना में नहीं बल्कि कहन के भावनात्मक काव्यात्मक दृश्य चित्रों में है। वे महान हैं क्योंकि उन्होंने अपुत्रई, देवी, जलसाघर, चारुलता, नायक, महानगर, तीन कन्या, समाप्ति, प्रतिद्वंदी और सीमाबद्ध जैसी विलक्षण फिल्में बनाई। वे गणशत्रु और घरे बायरे से महान नहीं होते। पिछले दिनों रविंद्रनाथ के आवास को तोड़ने का समाचार मिला था। उनकी प्रतिमाएं तो बांग्लादेश में खंडित की ही गईं। रविंद्रनाथ और सत्यजीत राय वैश्विक स्तर पर बंगाल के सबसे बड़े नाम हैं। साहित्य और कला के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर बंगाल का कोई और व्यक्ति उतनी प्रसिद्धि नहीं पा सका। रविंद्रनाथ की दृष्टि निर्भ्रांत थी। उन्होंने अपने निबंध और साक्षात्कार में इस्लाम और ईसाईयत की सीमाओं को स्पष्ट किया है। बंगाल ने उसे नकार दिया। सत्यजीत राय के अंध प्रशंसक आज देख रहे होंगे कि बांग्लादेश की मूर्ति भंजक शक्तियां क्या कर रही। बंगाल उससे बहुत भिन्न स्थिति में नहीं है। वहां भी यूं ही भंजन हो रहा। देवी की प्रतिमाओं का भंजन, सरस्वती पूजा पर रोक, आगजनी, बलवे और अतिक्रमण कब्जा। बंगाल का भद्रलोक आंखें बंद कर सो रहा। जो संकेत मिल रहे उससे यही लगता है कि बंगाली बहुत कुछ टूटते हुए देखेंगे। यह उनकी नियति है। कोलकाता के जिस भद्रलोक के लिए सत्यजीत राय का पैतृक घर महत्वपूर्ण था, वह भद्रलोक बांग्लादेशी जिहादियों के लिए कोई मायने नहीं रखता। बंगाली भद्रलोक और भारत के रुदाली सेक्युलरों के लिए अयोध्या का राम मंदिर एक अपराध है। हमारे लिए भारतीय सभ्यता संस्कृति के प्रतीक पुरुष राम का पवित्र जन्मस्थान, जिसे 500 वर्षों की परतंत्रता और आत्महीनता का दंश झेलना पड़ा। बंगाल का मानवतावाद वहां छाती पीटने लगता है। अब वे अपने महानायकों, कलावंतों के पुश्तैनी घर टूटते हुए देख रहे हैं। सत्यजीत राय का एक विशाल घर कोलकाता में है। वे उसी घर में रहा करते थे। कौन जानता है कि भविष्य में वह घर बचा रह जाएगा। ढाका में घर टूट रहे तो कोलकाता में क्यों नहीं टूटेंगे। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य
हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।